पाठ 11। कुश्ती। कुश्ती एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसमें प्रतिद्वंदी को बिना अंग भंग किए या पीड़ा पहुंचाए परास्त किया जाता है। कुश्ती का आरंभ संभवतः उस युग में हुआ होगा जब मनुष्य ने शस्त्रों का उपयोग नहीं जाना था। उस समय युद्ध में पशु बल ही प्रधान था। पशु बल पर विजय पाने के लिए मनुष्य ने विविध प्रकार के दांव पेचों का प्रयोग सीखा होगा और मल्ल युद्ध अथवा कुश्ती का विकास हुआ होगा। पुराणों में भी इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी इसकी चर्चा हुई है। रामायण में बाली सुग्रीव का युद्ध और महाभारत में भीम दुर्योधन के युद्ध का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार के द्वंद्व युद्ध की अपनी एक नैतिक संहिता थी। उसके विरुद्ध आचरण करने वाला निंदनीय माना जाता था। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम द्वारा जरासंध की संधियों को चीरे जाने और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की निंदा लोगों ने की थी। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उन दिनों इसके प्रति विशेष आकर्षण और आदर था। मध्यकाल में मुस्लिम साम्राज्य और संस्कृति के प्रसार के साथ भारतीय मल्ल युद्ध पद्धति का मुस्लिम देशों की युद्ध पद्धति के साथ समन्वय हुआ। यह समन्वय विशेष रूप से मुगल काल में हुआ। आधुनिक युग में देशी रजवाड़ों ने कुश्ती कला को संरक्षण प्रदान किया। पटियाला, कोल्हापुर, मैसूर, इंदौर, अजमेर, बड़ौदा, भरतपुर, जयपुर, बनारस, दरभंगा आदि के राजाओं के अखाड़ों की देशव्यापी ख्याति रही है। वहां कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थीं और इन अखाड़ों के नामी पहलवान देश में घूम घूम कर कुश्ती के दंगलों में भाग लेते और कुश्ती का प्रचार करते। कुश्ती कला में पारंगत होने के लिए मल्ल को चित्त निरोध, मनोयोग तथा संयम की सतत साधना करनी पड़ती है। भारतीय मल्ल का भोजन काफी पौष्टिक होता है। मल्ल को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। भारतीय मल्ल अधिकतर दूध, घी, बादाम आदि का सेवन करते हैं। शक्तिवर्धन के लिए कुछ मल्ल मांस के शोरबे का भी प्रयोग करते हैं। सफल मल्ल बनने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है: नियमित व्यायाम, उचित भोजन तथा कुश्ती का नियमित अभ्यास। भारतीय कुश्ती की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली, भीमसेनी कुश्ती। इस कुश्ती के नाम महाभारत के पांडव भीम के नाम पर है। इस कुश्ती में शरीर की शक्ति का विशेष महत्व होता है। दूसरी, हनुमंती कुश्ती। यह एक रणनीति के आधार पर दुश्मन से उबरने के लिए बनाई गई है। इसमें दांव पेच और कला की प्रधानता होती है। तीसरी, जाबवंती कुश्ती। इसमें हाथ पैर से इस प्रकार प्रयास किया जाता है कि प्रतिस्पर्धी चित्त न कर पाए। इसमें शारीरिक शक्ति और दांव पेच की अपेक्षा शरीर साधना का महत्व है। और चौथी है जरासंधी कुश्ती। इसका नाम राक्षस जरासंध के नाम पर है। इसमें हाथ पांव मोड़ने का प्रयास प्रधान है। भारत के बाहर कुश्ती कई अन्य देशों में भी प्रचलित है, किंतु इसका प्राचीनतम प्रचार यूनान में ही ज्ञात होता है। होमर के प्रसिद्ध काव्य इलियड में एजेक्स तथा यूलिसीज के मल्ल युद्ध का विस्तृत वर्णन है। यूनान की भांति रोम में भी कुश्ती कला का विकास हुआ था, परंतु आधुनिक पद्धति का प्रादुर्भाव 1860 ईस्वी के लगभग फ्रांस में हुआ और यह क्रमशः सारे यूरोप में फैल गई। विश्व ओलंपिक में ग्रीको रोमन पद्धति की कुश्ती भी होती है। इस पद्धति में कमर के नीचे का भाग पकड़ना वर्जित है। प्रतिद्वंदी एक दूसरे का शरीर केवल खुले हाथ से ही पकड़ सकते हैं। हाथ और बाह का पकड़ना इस नियम के अपवाद हैं। भौं तथा मुंह के बीच के भाग को छूना निषेध है। गला दबाना, कपड़े पकड़ना, बाल पकड़ना, पांव से मारना, धक्का देना या उंगली मरोड़ना वर्जित है। कैंची लगाकर प्रतिद्वंदी को दोनों पांव के बीच दबाना वर्जित है। पांव का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, न तो लगाने में और न बचाव करने में। इस पद्धति का मल्ल युद्ध 1896 से 1912 तक ओलंपिक खेलों में होता रहा। 1920 में एंटवर्प में
जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए उसमें इस पद्धति के साथ एक नई पद्धति मल्ल युद्ध भी सम्मिलित किया गया, जिसे फ्री स्टाइल कहते हैं। ओलंपिक खेलों में दोनों पद्धतियों के निष्णात मल्ल विरले ही होते हैं। अब तक स्वीडन के आइवर जोहानसन और इस्टोनिया के पालू सालू ही ऐसे पहलवान हैं जिन्हें क्रमशः लॉस एंजलिस और बर्लिन के ओलंपिक खेलों में दोनों पद्धतियों में एक साथ विश्व विजयी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ओलंपिक खेलों में एक तीसरे प्रकार की कुश्ती को भी मान्यता प्राप्त है। उसे शाम्बो कहते हैं। यह कुश्ती एक विशेष प्रकार के मोटे कपड़े वाला जैकेट पहनकर लड़ी जाती है और जैकेट को पकड़कर ही दांव पेच मारा जाता है। उसमें बदन को नहीं छुआ जा सकता। कुश्ती वजन के अनुसार होती है। इसकी 8 श्रेणियां मानी गई हैं। 1. फ्लाई वेट 114.5 पाउंड तक। 2. बेंटम वेट 125 पाउंड तक। 3. फेदर वेट 136 पाउंड तक। 4. लाइट वेट 147 पाउंड तक। 5. वेल्टर वेट 160 पाउंड तक। 6. मिडिल वेट 174 पाउंड तक। 7. लाइट हैवी वेट 191 पाउंड तक और 8. हैवी वेट 191 पाउंड के ऊपर। प्रतिद्वंदी को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अपने भार से एक ऊपर की कुश्ती लड़े। अपने निश्चय की सूचना भार लेने से पूर्व ही संबंधित अधिकारी को दे देना प्रतिद्वंदी के लिए आवश्यक है। नाम के पुकारे जाने पर दोनों प्रतिद्वंदी अपने अपने कोने में आकर खड़े हो जाते हैं। एक के पांव में लाल तथा दूसरे के पांव में हरा फीता बंधा रहता है। निर्णायक बीच में खड़ा होकर दोनों को बुलाता है और उनके जूते, नाखून आदि का निरीक्षण करता है और उसके पश्चात दोनों प्रतिद्वंदी अपने अपने कोने में वापस चले जाते हैं। निर्णायक सदैव डॉक्टर हुआ करते हैं। उनके पास लाल, हरे तथा सफेद 3-3 लैंप, 1-1 स्टॉप वॉच, घंटा, लाल हरे रंग के पट्टे, फेंकने वाला लाल हरे रंग का बिंब होता है। भारत के पहलवानों ने 1920 में पहली बार पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भाग लिया। उसमें भाग लेने वाले पहलवान थे महाराष्ट्र के नावले और बड़ौदा के शिंदे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में करम रसूल पंजाब, अनवर रशीद उत्तर प्रदेश और ए थोरेट महाराष्ट्र सम्मिलित हुए थे। 1948 से भारतीय पहलवान नियमित रूप से ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती प्रतियोगिता और राष्ट्रमंडलीय खेल में भी भाग लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया। इन्होंने 1969 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। बाद में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाओ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। वे 1954 में राष्ट्रीय चैंपियन बने। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्री स्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थीं। सुशील कुमार भारत के एक कुश्ती पहलवान हैं। इनका जन्म 26 मई 1983 को दिल्ली में हुआ। रेलवे के कर्मचारी सुशील ने 2016 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिदिन सुबह 5 बजे कुश्ती के दांव पेच सीखने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता सुशील ने वर्ष मई 2007 में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य तथा 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 2010 तथा 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। गीता फोगाट एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1988 को हुआ। इन्होंने पहली बार भारत के लिए 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही गीता पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म दंगल
इन्हीं पर आधारित है, जिसमें इनकी भूमिका फातिमा सना शेख ने निभाई, जबकि आमिर खान ने इनके पिता और प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठान पटियाला में आधुनिक विश्वमान्य पद्धतियों द्वारा पहलवानों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की, ताकि वे विश्व की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही सफल पहलवानों को सम्मानित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार की व्यवस्था की गई है।